हेलो स्टूडेंट, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को। सीपेट इंडियन इकोनॉमी रो ई क्लास रे आमे देखिबा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी इन इंडिया एथिरे हमर जो ट्रेंड्स रही इंडस्ट्रियल आउटपुट ता विषय देखिबा। ता सहित जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी गुडी को इम्प्लीमेंट करा हितला ता ऊपर जो स्पेशलिटी रही सेटा देखिबा एवं जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी गुडी को जेमिति एमआरटीपी हला, फेरा, फेमा हला से सब डिस्कशन करवा एवं तापरे किछटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिबा। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट रो कौन सब ट्रेंड्स रही जदि देखिबा हमर अराउंड जीडीपी रो 30% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री रु आसी थाए, माने जहाँ भी हमर नेशनल इनकम रही 30% इंडस्ट्री रु आसी थाए। तो जो इंडस्ट्रियल आउटपुट रही तार ट्रेंड्स केमिति रही केमिति आगु प्रोडक्शन होतला एबे केमिति प्रोडक्शन होची ता हमें देखिबा। तो 1950s रु 60s समय रे जाको हमें अर्ली प्लानिंग फेज कही थाउ, माने जो फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान से समय रे बहुत ग्रोथ है। बेसिकली जो सेकंड 5 ईयर प्लान रे इंडस्ट्री उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान करा जायतिला, जहाँ द्वारा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्यू टू 5 ईयर प्लान्स फोकस ऑन बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री। सेते बेले बहुत बड़ बड़ इंडस्ट्रीज गुडी को एस्टाब्लिश है, जमिति राउरकेला स्टील प्लांट है, भिलाई है, तो से गुडी से समय एस्टाब्लिश होता एवं पब्लिक सेक्टर अधिक डोमिनेट करुला इंडस्ट्री को। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट वाज अराउंड 6 to 8% एनुअली। से 6 ରୁ 8% जो वार्षिक वृद्धि हार रही। देन 1970s आड़ को स्लो डाउन फेज कह जाए। तो सही समय स्लो डाउन है बिकॉज ऑफ ऑयल शॉक, देन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहिला, इनएफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंसी वृद्धि है। तो से ग्रोथ रेट 3 to 4% रही। तो 1970s आड़ को स्लो डाउन होता। सही समय आमर जो वार माने भी है, चाइना इंडो चाइना वार, इंडो पाक वार है, तो सही सब जिनसर इफेक्ट रहा इंडस्ट्री उपरे। देन 1980s जहाँ रिकवरी फेज कह जाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पुणी रिवाइव कला, लिबरालाइजेशन मेजर्स टी आरंभ पार्शियली इंट्रोड्यूस करा हितला एंड ग्रोथ इनक्रीजेस टू अबाउट 6 to 8%। टी इम्प्रूव है 3.3 ରୁ 4 जोटा थिला एबे 6.8 आड़ को आसला 1980s आड़ को। देन लिबरालाइजेशन परे रिफॉर्म फेज रे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिते 1991 लागू कराला, से प्राइवेट सेक्टर्स रो शेयर इंक्रीज है, ता सहित फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है, जहाँ द्वारा इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज कला। देन 2000 रु वर्तमान पर्यंत एवं ग्लोबलाइजेशन ता सहित डिमांड जो इंक्रीज रही से बेसिकली कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल्स एवं टेलीकॉम सेक्टर बहुत डेवलप्ड होती है आम देश में। पीरियोडिक स्लो डाउन देखा मिलूँ, तथापि प्रोडक्शन इंक्रीज होती। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट जदि आम देखा केमिति भाव में रही इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। तो 1980s 1980 पूर्वर कौन थी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थिला ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलोजी, एक्सेस लेबर, लाइसेंसिंग इनएफिशिएंसी। तो ये सब जिनस प्रोडक्टिविटी बहुत कम रही 1980s पूर्वर। देन पोस्ट 1980s 1980 पर बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा फल प्रोडक्टिव इंक्रीज करी। देन पोस्ट 1991 रिफॉर्म विभिन्न प्रकार जमी कंपटीशन एक्ट जो आसला, फॉरेन टेक्नोलोजी को बेसिकली एक्सेप्ट कराला, देन एफिशिएंसी ड्रिवन मैनेजमेंट फल कौन है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है। बेसिकली आमर टोटाल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती पोस्ट 1991 रिफॉर्म पर। देन रिसेंट ट्रेंड्स जब देखा सबू सेक्टर प्रोडक्टिविटी डिफरेंट रही। प्रोडक्टिविटी बेसी रही जोटा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर रही, आ जोटा स्मॉल सेक्टर गुड़िक रही, स्मॉल इंडस्ट्रीज गुड़िक जोटा रही से जगह प्रोडक्टिविटी लो रही। तो इंडिया रे इंडस्ट्री गुड़ी को रेगुलेट करने एवं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इम्प्रूव करने इंडस्ट्रियल पॉलिसी गुड़िक इम्प्लीमेंट कराइला, कार्यकारी कराइला। तो कौन कौन सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी गुड़िक लागू होता आम गोटे गोटे देखा। सो फास्ट हूँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। दिस इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस पर प्रथम कर इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू कराइला 1948 मसीह। एथिरे मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को इंट्रोड्यूस कराइला, माने बोथ प्राइवेट सेक्टर्स एवं पब्लिक सेक्टर अधिक रोल रही, प्राइवेट सेक्टर रोल बहुत कम थिला।
एम्फासिस ऑन स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट इंटरवेंशन को अधिक गुरुत्व प्रदान कराଯାଇଥିଲା। जेते भी इंडस्ट्री रही ताकू चारोटी कैटेगोरी रे डिवाइड कराଯାଇଥିଲା। गोटे है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री जोटा स्टेट मोनोपोली रहिबो, केवल स्टेट रो अधिकार रहिबो। किछिटा बेसिक इंडस्ट्री रहितला जोटा स्टेट कंट्रोल रे एस्टाब्लिश हबो। आ किछिटा इंपोर्टेंट इंडस्ट्री रहितला जोटा प्राइवेट सेक्टर करिवे किंतु ताकू रेगुलेट करिवो गवर्नमेंट सेक्टर बा स्टेट सेक्टर। आउ किछिटा प्राइवेट सेक्टर्स रहितला। एमती चारोटी कैटेगोरी रे डिवाइड करितला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 जहाकू इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मध्य कहा जाए। कहीं गोटे सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी उपरे आधारित होइतिला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 जो से तीनोटी कैटेगोरी रे डिवाइड करितला जेते भी सब इंडस्ट्रीज गुड़िक रही शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर जेमिति डिफेन्स है, एटॉमिक एनर्जी है, एमती किसी जिनस इंडस्ट्री रही जोटा संपूर्ण भाव में पब्लिक सेक्टर रो कंट्रोल रही। देन शेड्यूल बी रे प्रोग्रेसिव स्टेट कंट्रोल प्राइवेट थिला किंतु भविष्य रे ताकू स्टेट टेक ओवर करिवार व्यवस्था रही। एवं थर्ड जो शेड्यूल सी रही संपूर्ण भाव में प्राइवेट सेक्टर गुड़ी को दि जाइथिला। तो ये जगह भी पब्लिक सेक्टर डोमिनान्स को एक्सपांड करा जाइथिला। बेसिकली जो हेवी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर रही था संपूर्ण भाव में जो स्टेट कंट्रोल रही। तो मुख्य लक्ष्य यार रही रिड्यूस इनइक्वालिटीज एंड बिल्ड सेल्फ रिलायंस, केमिति आत्मनिर्भरशीलता वृद्धि करा जाय पारिबो एवं इनइक्वालिटी को कम करिबा सही लक्ष्य रखिथिला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 जिते बेले हमर जनता गवर्नमेंट आसिला फोकस शिफ्टेड टुवर्ड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को से माने अधिक फोकस कले। बेसिकली जो गाँ गुड़िक क्षुद्र कुटीर शिल्प गुड़िक रही ताकू केमती अधिक विकास करा जिवो। हेवी इंडस्ट्री को से माने नेग्लेक्ट करथिले। केवल कटेज विलेज इंडस्ट्री बा स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज गुड़ी को तार केमती डेवलपमेंट हो पारिबो से उपरे गुरुत्व प्रदान करथिले। तो सबू डिस्ट्रिक्ट रे गोटे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर गुड़िक जोटा कि रेगुलेट करिवो ई कटेज विलेज इंडस्ट्रीज गुड़ी को। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ आगुरी जोटा केवल टाउन गुड़िक माने अर्बान एरिया रे जोटा रही इंडस्ट्रीज गुड़िक ग्रामांचल को केमिति जीव बा ग्रामांचल रे केमिति इंडस्ट्री एस्टाब्लिश होई पारिबो सही लक्ष्य 1977 इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट रखिथिला। मुख्य लक्ष्य रही जेनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी। बेसिकली अर्बान एरिया जो रूरल एरिया भितर जो डिस्पैरिटी रही ताकू केमिति रिड्यूस करा जिवो एवं एम्प्लॉयमेंट केमिति अधिक जेनरेट करा जिवो सही लक्ष्य रे इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 को कार्यकारी कराइतिला। तापर आसिला न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 जेते बेले हमर एलपीजी पॉलिसी आसिला। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रो रिफॉर्म रो आवश्यकता हैला। तो सही एलपीजी को बेस करिकी बा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बेस करिकी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कराला 1991 रे जोटा इकोनॉमी रो जो स्ट्रक्चर को संपूर्ण भाव में चेंज करदेला। आगुरी जोटा स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री थिला एबे संपूर्ण भाव में फ्री कराला। लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फल संपूर्ण भाव में जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थिला ताको हटई दियाला। केवल किछिटा इंडस्ट्री रे इंडस्ट्री लाइसेंस लगी थाए, बाकी जगह रे प्राइवेट सेक्टर्स में द्रव्य उत्पादन करें किसी भी कंट्रोल रहिबो नाही। रिडक्शन इन पब्लिक सेक्टर रोल, पब्लिक सेक्टर रोल को रिड्यूस कराला। डिसइन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस कराला, माने जहाँ भी पब्लिक सेक्टर थिला ताको प्राइवेटाइज करिवार व्यवस्था रहिला। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ओपन कराला, अन्य देशर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कराला, माने केमिति अधिक इन्वेस्टमेंट हो पारिबो फॉरेन रु ताकू मध्य एथि गुरुत्व प्रदान कराला। देन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, एमआरटीपी एक्ट रेस्ट्रिक्शन रिमूव। एमआरटीपी एक्ट जो रेस्ट्रिक्शन थिला ताकू मध्य रिमूव कर दियाला। तो यार मुख्य ऑब्जेक्टिव रही न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 रो एफिशिएंसी को इंक्रीज करवा एवं कॉम्पिटिटिवनेस को वृद्धि करवा। इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल इकोनॉमी, ता सहित आमर जो डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी सहित इंटीग्रेट करिवार लक्ष्य रही। ट्रेड रे जो सब रेस्ट्रिक्शंस गुड़िक रही ताकू मध्य इंडस्ट्रियल पॉलिसी रे मिनिमाइज कराला, संपूर्ण भाव में कम कर दियाला एवं प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को एनकरेज करिथिला न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो यहीपरि भाव में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रो चेंजेस आसी, रिफॉर्म गुड़िक आसी। तापर नेक्स्ट आम देखा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया। इंडस्ट्रियल लाइसेंस माने कौन,
गवर्नमेंट परमिशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एक्सपांड और डाइवर्सिफाई एन इंडस्ट्री गोटे इंडस्ट्री जदि ताकू एक्सपांड करने चाहूँगी किंबा नुआ स्टार्ट करने चाहूँगी से सरकार ठारू परमिशन आने पड़ी था जहाँ आम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी कही था। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी लक्ष्य गुड़िक है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर माने जनक पाखरे जो अधिक संपद रही माने सही जिनस को केमती रेगुलेट करा जीवो एनश्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट सबू अंचल विकास केमिति हो पार कंट्रोल यूज ऑफ स्कायर रिसोर्सेस जोटा स्कायर रिसोर्स रही जहाँ स्वल्प जो रही जो रिसोर्स ताकू के भाव में नियंत्रण द्वारा व्यवहार करा जीवो देन रेगुलेट लार्ज इंडस्ट्री बहुत बड़ बड़ इंडस्ट्रीज को केमिति रेगुलेट करा जीवो सही लक्ष्य नहीं कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी गुड़िक रही थिला। तो तार इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फेज गुड़िक देखा तो 1991 पूर्वर संपूर्ण भाव में स्ट्रिक्ट थिला माने रेगुलेट करा होतला सबू इंडस्ट्रीज गुड़ी को जदि गोटे इंडस्ट्री एक्सपांड करने चाहूँगी ताले परमिशन आने पड़ो नुआ इंडस्ट्री गोटे जदि एस्टाब्लिश करने चाहूँगी से परमिशन आने पड़ो। तो 1951 रे गोटे एक्ट इंट्रोड्यूस कराइला इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो या माध्यम रे जिते भी इंडस्ट्रीज गुड़िक रही से रेगुलेट करा होतला एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन रे। तो जहाँ को लाइसेंस राज कहला बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक जो सब ऑफिसर्स माने थिले से माने बहुत करप्शन करुथिले जहाँ द्वारा इंडस्ट्री गुड़िक बेसी एक्सपांड करि पारु नथिले बा नुआ इंडस्ट्रीज गुड़िक एस्टाब्लिश हो पारु नथिला ब्यूरोक्रेटिक डिलेस होतला करप्शन होतला इनएफिशिएंसी जोटा कि प्रोडक्टिविटी को कम कर देउथिला बिफोर 1991 पर ये जो सब लाइसेंसिंग पॉलिसीज गुड़ी कौन कराला एबोलिश कराला बेसिकली मैक्सिमम इंडस्ट्रीज गुड़ी लाइसेंस आवश्यकता है ना केवल जोटा स्ट्रैटेजिक बा सिक्योरिटी कंसर्न रही जमी डिफेन्स है एटॉमिक एनर्जी है सही जगह सरकार ठारू परमिशन आने पड़ो किंतु बाकी जो इंडस्ट्रीज गुड़ी देयर इज नो नीड फॉर इंडस्ट्रियल लाइसेंस। तो ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस को लेकिन किछिटा एक्ट आमर रही जोटा आम देखा फास्ट है जहाँ को MRTP एक्ट कह जाए मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 रे जोटा इंट्रोड्यूस करा जायतिला। तो यार मुख्य लक्ष्य थिला टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर कंट्रोल मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जनक पाखरे अधिक जो संपत्ति रही से जिनस को कंट्रोल करने एवं मोनोपोली प्रैक्टिस को माने जड़े केवल जदि प्रोडक्शन करिवो तार केवल बेनिफिट हम से जिनस को कंट्रोल करने MRTP एक्ट रही। तो यार मुख्य लक्ष्य गुड़िक रही मुख्य जो फीचर्स गुड़िक रही लार्ज फार्म्स नीडेड गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर एक्सपांशन मर्जर टेक ओवर जदि बहुत बड़ फार्म अच्छी एक्सपांड करने चाहूँगी सरकार परमिशन आनिबो आ गोटे फार्म सहित जदि मर्ज करने चाहूँगी सरकार ठारू परमिशन आनिबो अन्य गोटे फार्म को जदि टेक ओवर करने चाहूँगी सेतेबेले भी सरकार ठारू परमिशन आनिबा पड़िबो। प्रोहिबिट करुला अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है कि रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस प्रैक्टिस ये सब जिनस को प्रोहिबिट करुला। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन फल कौन है बेसिकली जो बड़ बड़ फार्म गुड़िक अधिक डेवलप्ड हो पारे ना जोटा कि तांकर ग्रोथ रे गोटे बैरियर हिसाब रे काम कला फल इंडस्ट्रीज गुड़िक से अधिक डेवलप्ड हो पारा ना। तो से 1991 पर ये जो MRTP एक्ट को चेंज कराला एवं ता जगह आसिला कंपटीशन एक्ट 2002 जोटा कि टिके लिबराल रहिला MRTP टा बहुत स्ट्रिक्ट रही ताकू टिके लिबराल कराला। देन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 जहाँ को फेरा कह जाए। तो फेरार मुख्य लक्ष्य थिला केमिति भाव में फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करके रखा माने आमे अधिक बाहर को इंपोर्ट करवा नहीं बा एक्सपोर्ट अधिक करवा इंपोर्ट कम करवा ता द्वारा फॉरेन एक्सचेंज अधिक आम पाखे रहिबो। रेगुलेट फॉरेन कंपनीज जिते भी फॉरेन कंपनीज गुड़िक रही से फॉरेन कंपनीज गुड़ी को रेगुलेट करिवार लक्ष्य मध्य रखी। सो यार फीचर्स गुड़िक जमी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फॉरेन इन्वेस्टमेंट ए दुईटी जिनस को अधिक नियंत्रण करुला। फॉरेन कंपनीज रिक्वायर्ड RBI अप्रूवल जदि गोटे गोटे फॉरेन कंपनीज गोटे इन्वेस्ट करने चाहूँगी ताले RBI ठारू तार अप्रूवल आने पड़ो। ता सहित जहाँ भी इन्वेस्टमेंट आसूची फॉरेन इन्वेस्टमेंट ताकू मध्य रेस्ट्रिक्ट कराइला मैक्सिमम 40% रहिबो माने संपूर्ण गोटे कंपनी को टेक ओवर करि पारिबो नै फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फल कौन है अधिक रेस्ट्रिक्टिव है रेगुलेटरी अधिक है विभिन्न प्रकार जदि
प्रोडक्शन हो पारला नहीं, फॉरेन एक्सचेंज हो पारला नहीं, ट्रांजैक्शंस हो पारला नहीं। एवं एथिरे जदि जणे भाउलेट करूछि किछि भी जदि एक्ट विरोधी काम जदि करूछि ताकू क्रिमिनल ऑफेंस हिसाब रे धरुथिले, क्रिमिनल ऑफेंस हिसाब रे धरा होतला, जोटा कि बहुत स्ट्रिक्ट रहितला, रेगुलेटरी रहितला, प्रोहिबिटिव रहितला, जोटा कि डिस्करेज कला फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एवं गोटे फियर क्रिएट कला लोक मानक मध्यरे बा इन्वेस्टर्स मानक मध्यरे, कारण एटा गोटे क्रिमिनल ऑफेंस हिसाब रे धरा होतला। जदि जने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को भाउलेट कला ताकू गोटे क्रिमिनल हिसाब रे धरा होतला। तो ये जो 1970 फेरार किछिटा जो स्ट्रिक्ट जो रही बा रेस्ट्रिक्टिव जोटा रही ताकू टिके रिफॉर्म करिकी 1999 रे फेमा आसिला, जहाँ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मध्य हुआ जाए। तो ये टिके ताकू जो फेरा को टिके लिबराल कराला, फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, प्रोमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट केमी अधिक डेवलप्ड हो पार से उपर गुरुत्व प्रदान करागला। फेरा को 1999 रे रिप्लेस कला। एथिरे गोटे लिबराल अप्रोच नियाला, इजियर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को इजियर कराला एवं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मध्य एनकरेज कराला। एवं आगुरी जोटा सिविल ऑफेंस जहाँ क्रिमिनल ऑफेंस हिसाब रे धरिथिला फेरा याकू सेटा सिविल ऑफेंस हिसाब रे धरला, इट्स नॉट क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट रेगुलेट न करिकी एथि मुख्य लक्ष्य रहिला केमिति मैनेज करा जीवो फॉरेन एक्सचेंज को, सब जिनस को सिंप्लीफाई कराला एवं फ्लेक्सिबिलिटी आनिला। सो फेमा इज फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल देन द फेरा। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया। इंडस्ट्रियल सिकनेस माने होची जेतेबेले गोटे इंडस्ट्री रो लॉस होची, जहाँ भी किसी कॉस्ट को भी जदि पे करि पारुरे नाही ताकू आमे इंडस्ट्रियल सिक कहि थाउ, इंडस्ट्रियल सिक। तो से इंडस्ट्रियल सिकनेस को टैकल करबा पई विभिन्न प्रकार पदक्षेप सरकार नहीं थांती। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस रो मुख्य कारण गुड़िक रही किछिटा इंटरनल कजेस रही, किछिटा एक्सटर्नल कजेस रही। गोटे इंडस्ट्री रो अधिक लॉस केतेबेले होची, इंटरनल कजेस गुड़िक हला जेमिति पुअर मैनेजमेंट, ठीक भाव में मैनेज करि पारु नहीं, आउटडेटेड टेक्नोलोजी रही, प्रोडक्शन मेथड जदि इनएफिशिएंट हला, ता सहित जदि फाइनेंशियल प्लानिंग जदि पुअर रही, लेबर प्रोब्लेम लो प्रोडक्टिविटी जदि हला, सेते बेले इंडस्ट्रियल सिकनेस आनी थाए गोटे इंडस्ट्री। एक्सटर्नल कजेस जदि देखिबा, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स जदि हला, देन गवर्नमेंट पॉलिसी जदि चेंज हला, देन मार्केट रिसेशन और फॉल इन डिमांड जदि रिड्यूस हो गला, ता सहित फॉरेन कंपटीशन जदि हला, तो सही समय इंडस्ट्रियल सिकनेस होता है। जोटा ता सहित क्रेडिट कन्स्ट्रेंट फ्रॉम बैंक रु जदि क्रेडिट सुविधा जदि मिलला नहीं सेते बेले इंडस्ट्री गुड़िक सिक होता है, तार जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को जदि फुलफिल करि पारला नहीं सेते बेले गोटे इंडस्ट्री को आमे सिक कहि थाउ। तो सही सिक इंडस्ट्री रो मुख्य सिम्पटम्स गुड़िक हला जेमिति प्रोडक्शन सेल डिक्लाइन करिवो, कंटिन्यूअस फाइनेंशियल लॉस हबो, डेब्ट लायबिलिटी इंक्रीज हबो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कमी जीव, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम, डिले इन वेज एंड लोन पेमेंट, वेज पेमेंट करने कि लोन पेमेंट करने डिले हम। दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो जदि इंडस्ट्रियल सिक हो गोटे इंडस्ट्री बंद हो जहाद्वारा एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हम, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स वेस्ट हम, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल आउटपुट, ता सहित नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ो आमर बैंक उपरे, जोटा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करिवो। तो सेतिपई ए सब जिनस को मैनेज करबा पई इंडस्ट्री गुडी को मैनेज करबा पई जोटा सिक इंडस्ट्री रही ताकू मैनेज करबा पई सरकार मध्य विभिन्न प्रकार पदक्षेप नहीं छंती। मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल सिकनेस, प्रथम जिनस हला गवर्नमेंट मेजर्स। गवर्नमेंट 1987 रे गोटे बोर्ड गोटे एस्टाब्लिश करिसंती, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जाको BIFR मध्य कहा जाए। तो बेसिकली जोटा सिक इंडस्ट्री गुड़िक रही केमती पुणी रिवाइव कराहब से विभिन्न प्रकार पदक्षेप नहीं थाए। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट मध्य इंट्रोड्यूस कराई 1985 रे। सिक इंडस्ट्री गुड़ी को केमिति मैनेज करा जिवो, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिवाइवल पैकेज रही केमिति जो इंडस्ट्री गुड़ी को रिवाइव कराहब। देन फाइनेंशियल मेजर्स गुड़िक जमीती डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग है, सॉफ्ट लोन एंड सब्सिडीज, बेटर क्रेडिट फैसिलिटीज, जदि क्रेडिट फैसिलिटी प्रदान करा जिवो ताहेले से इंडस्ट्रीज गुड़िक रिवाइव हो पारिबो। देन मैनेजरियल मेजर्स, सरकार विभिन्न प्रकार मैनेजमेंट से जगह इंट्रोड्यूस करेंगे, माने जमीती जो सिस्टम को केमती मैनेज करा जिवो।
टेक्नोलोजी को केमती मॉडर्नाइज करा जाय परिबो, एफिशिएंसी को केमती वृद्धि करा जिवो। ओके, तो ये सब जिनस मेजर गुड़िक सरकार नहीं पारे। देन पॉलिसी रिफॉर्म 1991 पर किछिटा लिबराल हला एग्जिट पॉलिसी फॉर नॉन वायबल यूनिट। जदि गोटे यूनिट ठीक भाव में प्रोडक्शन करि पार नहीं बा प्रॉफिट जनरेट हो पार नहीं से एग्जिट करि पारिबो। देन स्ट्रेंथनिंग बैंक्रप्सी मेकानिज्म लेटर रिफॉर्म लाइक आईबीसी परे जो बैंक्रप्सी रिफॉर्म मध्य आसिला। जदि गोटे बैंक्रप्ट होची सेतेबेले से इंडस्ट्री को कैप्चर करा जिवो। Next we'll see some multiple choice questions. So first question is industrial growth in India was highest during which plan period? केतेबेले highest होइतिला? First plan, second plan, third plan, eighth plan. So answer is D, 8th plan. 8th plan जेतेबेले हला सेतेबेले अधिक ग्रोथ होइतिला around 1970s आडकू। Then the core sector includes कोडा core sector textile, steel and cement, tourism, banking. So answer is steel and cement को हमें core sector industries कही था। Then question number 3 industrial productivity mainly depends on climate, efficiency of labor and capital, religion, population size. So answer is B, efficiency of labor and capital. Question number 4 which period saw industrial stagnation in India? को पीरियड इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन देखा मिली अराउंड 1960s आड़क से इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन माने प्रोडक्टिविटी बहुत कमी जाइथिला। देन क्वेश्चन नंबर 5 लिबरलाइजेशन इंप्रूव इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी मेनली ड्यू टू गवर्नमेंट कंट्रोल, इंक्रीज्ड कंपटीशन, नेशनलाइजेशन, इंपोर्ट बैन्स। सो इट इज इंक्रीज कंपटीशन को इंक्रीज कला लिबरलाइजेशन जहाँ द्वारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है। देन क्वेश्चन नंबर 6 the first industrial policy resolution was introduced or announced in 1947, 48, 50, 56. So 1948 रे first हमर industrial policy resolution आसीथिला। Then industrial policy 1956 is also called capitalist model, socialist pattern of society, mixed economy model, liberal model। तो याकू socialist pattern of society कहा जाए industrial policy 1956। 1956 पॉलिसी क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इंटू केतोटी ग्रुप रे डिवाइड करथिला। 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी तीनोटी कैटेगरी रे डिवाइड करथिला। देन क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच पॉलिसी एम्फासाइज द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? को पॉलिसी इंट्रोड्यूस करथिला जेतेबेले हमर जनता गवर्नमेंट आसीथिला सेतेबेले बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुडी को गुरुत्व प्रदान करा जायतिला। सो आंसर इज 1977। Then 10 industrial policy 1991 is associated with nationalization, liberalization, socialism, central planning. Answer is liberalization. Then question number 11 which policy reduced the number of industry reserved for public sector? को policy रे reduce करा हला number of industry? It is 1991 रे संपूर्ण भाव रे reduce कर देला केवल किछिटा 3 ना 4टी इंडस्ट्री को छाड़ी की सबो प्राइवेटाइज करा हला। Then question number 12 1977 industrial policy mainly focus on heavy industry, cottage and small industry, foreign investment, IT sector. So it is cottage and small industries. Question number 13 industrial policy of 1991 abolished taxation, industrial licensing for most industry, banking, trade. So it is B, industrial licensing for most industries. Then question number 14 industrial licensing means permission to start industry, paying taxes, import goods, exporting goods. Answer is A, permission to start industry start करिया पे जेतले परमिशन आने पे पड़ी थाए ताको हमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कहि थाओ। MRTP Act was passed in को ईयर रे पास होइतला? It is in 1969. Then MRTP Act aimed to promote monopoly, restrict monopolies and unfair trade practices, increase export, reduce export. So it is B, restrict monopolies and unfair trade practices. Question number 17 FERA stand for Foreign Exchange Regulation Act. Question number 18 FEMA was introduced in FERA ta ko year introduce hitila? It is in 1973 रे इंट्रोड्यूस कराइला फेरा। देन फेमा रिप्लेस फेरा को ईयर रे रिप्लेस करथिला? इट इज इन 1999 रे रिप्लेस कला फेमा को। फेमा इज मोर रेस्ट्रिक्टिव, लिबरल, सोशलिस्ट, क्लोज्ड।
सो इट इज लिबराल रहिला फेमा. Then next is industrial sickness refers to healthy growth, continuous loss of industry, high profit, export growth. It is B, continuous losses of industry. बारंबार जदि लॉस होची गोटे इंडस्ट्री रो ताको हमें सिक इंडस्ट्री कहि थाउ. The main cause of industrial sickness is efficient management, poor management, high demand, innovation. So it is poor management. Then BIFR stand for Board for Industrial and Financial Reconstruction. Then 24, industrial sickness affects only owners, only workers, entire economy, only government. So entire economy को impact करी थाए industrial sickness कारण employment reduce होता है, production कमी थाए. ओके तो उडे entire economy को बा GDP को national income को impact करी थाए industrial sickness. Then question number 25, which measures help reduce industrial sickness? Ignoring losses, modernization and restructuring, increasing debt, reducing production always. So it is modernization and restructuring. Modernize जदि करा जिवो किंबा restructuring जदि करिबा ताले प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करि पारिबा गुटे सिक इंडस्ट्री रो. ओके तो ए क्लास रे हमें इंडस्ट्री ऊपर देखिले. ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.